नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किस सन में संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था? जिसका सही उत्तर है वह 22 जुलाई 1947 ईस्वी में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का क्या अनुपात है? जिसका सही उत्तर है वह 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का जो अनुपात होता है वह 3:2। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई व लंबाई का क्या अनुपात है? तो जिसका सही उत्तर है वह 2:3। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई व लंबाई का अगर अनुपात पूछता है तो इसका जो सही उत्तर है वह 2:3, जबकि लंबाई व चौड़ाई का अनुपात पूछता है अगर राष्ट्रीय ध्वज का तो जो इसका सही उत्तर होगा वह 3:2। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में रंगों की कुल कितनी पट्टियां होती है? जिसका सही उत्तर है वह 3। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कुल रंगों की 3 पट्टियां होती है, जिसमें क्रमशः सबसे ऊपर केसरिया व बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा रंग की पट्टियां होती है, और जिसमें सफ़ेद रंग की पट्टी के केंद्र में 24 तिल्लियों वाला गहरे नीले रंग का एक अशोक चक्र भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? जिसका सही उत्तर है वह 24। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कुल 24 तिल्लियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? जिसका सही उत्तर है वह ताकत और साहस का। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग जो है ताकत और साहस का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? जिसका सही उत्तर है वह समृद्धि का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? जिसका सही उत्तर है वह शांति का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्र ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र की 24 तिल्लियां किसको दर्शाती हैं? जिसका सही उत्तर है वह 24 गुणों के मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? जिसका सही उत्तर है वह पिंगली वेंकैया। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया ने बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? जिसका सही उत्तर है वह गहरा नीला। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का जो रंग है वह गहरा नीला है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित किसके स्तंभ लेख से लिया गया है? जिसका सही उत्तर है वह अशोक स्तंभ। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में किस सन में अपनाया था? जिसका सही उत्तर है वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रगान के लेखक कौन है? जिसका सही उत्तर है वह रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रगान के लेखक
रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 24 जनवरी 1950 ईस्वी में। भारत के राष्ट्रगान को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सन 1911 ईस्वी में गाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? जो इसका सही उत्तर है वह है बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 24 जनवरी 1950 ईस्वी में। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में सन 1896 ईस्वी में गाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? जो इसका सही उत्तर है वह है पाओ क्रेस्टेड। अगला भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है जिसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? जिसका सही उत्तर है वह है फाइकस वेंदा लेनिन्स। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल आम है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? जिसका सही उत्तर है वह है मेनिगिफेरा इंडिका। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? जो इसका सही उत्तर है वह है गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी का नाम गंगा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा को किस वर्ष राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 2008। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव का क्या नाम है? जो इसका सही उत्तर है वह है गंगा डॉल्फिन। भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम गंगा डॉल्फिन है। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा डॉल्फिन को किस वर्ष राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? जिसका सही उत्तर है वह है 2009। गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है? जिसका सही उत्तर है वह है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम बाघ है। अगला प्रश्न देखते हैं, फलों का राजा किसे कहा जाता है? जो इसका सही उत्तर है वह है आम। फलों का राजा आम को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिठाई का राजा किसे कहा जाता है? जो इसका सही उत्तर है वह है जलेबी। मिठाई का राजा जलेबी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय मिठाई का क्या नाम है? जो इसका सही उत्तर है वह है जलेबी। भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम जलेबी है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय विरासत पशु का क्या नाम है? जिसका सही उत्तर है वह है हाथी। भारत की राष्ट्रीय विरासत पशु का नाम हाथी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाथी को किस वर्ष में भारत की राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था? जिसका सही उत्तर है वह 2010। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की राजभाषा क्या है? जिसका सही उत्तर है वह है हिंदी। हिंदी को भारत की राजभाषा कहा जाता है, न कि राष्ट्रभाषा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को
संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था? अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? जो इसका सही उत्तर है वह है आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।